आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 था और डे 1 पे इंडिया ने 300 रन मारे 6 विकेट के नुकसान पे। और आज के दिन के हीरो रहे रोहित शर्मा। क्या धमाकेदार पारी खेली उन्होंने, बहुत ही बड़ी सेंचुरी मारी 160 रन। और उन्होंने मेरी बात को सही साबित किया। मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में बोला था कि रोहित शर्मा इस मैच में सेंचुरी मारेंगे और वो उन्होंने मार के दिखाई और बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। और मैं तो कहूंगा कि अब रोहित शर्मा रुकने वाले नहीं है। वो अब आपको हर मैच में रन मारते दिखेंगे। अगले दोनों मैचों में भी रोहित शर्मा रन मारेंगे, हर इनिंग में वो रन मारेंगे। और ये बात मैंने अपने सीरीज से पहले एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कही थी। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि रोहित शर्मा इस सीरीज में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन मारने वाले हैं और हो सकता है वो सीरीज में दोनों टीमों से सबसे ज्यादा रन मार दे, जो रूट को भी पीछे छोड़ दे। क्योंकि अब उनकी एज 33 इयर्स हो गई है और वो अब टेस्ट टीम में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है। तो जो पिछले कई सालों से वो इतना नहीं कर पाए थे, थोड़ा लेट उन एस्टेब्लिश कर पाए हैं, तो वो जो बचे हुए रन है वो सब वो मारना चाहते हैं अब, जैसे वो वनडे में और T20 में मारते आ रहे हैं। और ये आप देखेंगे। और साथ में मैं कहूंगा कि अजिंक्य रहाणे फैंस को भी चाहिए कि वो मुझे थैंक्स कहे, मेरे शुक्रगुजार हो। क्योंकि जब भी मैंने देखा है, मैं अगर किसी वीडियो में रहाणे को क्रिटिसाइज करता हूं तो शायद ये मैसेज उन तक पहुंच जाता है और रहाणे में वो मोटिवेशन आ जाती है कि अब मुझे रन मार के दिखाने हैं। और इसलिए आज उन्होंने फिर से एक अच्छी हाफ सेंचुरी मारी। ऐसे ही मैंने ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी जब उनको क्रिटिसाइज किया था तो तब उन्होंने सेंचुरी मारी थी। और मैं यहाँ कहूंगा थोड़ा सा लक ने भी उनका साथ दिया कि शुरू में वो शेकी खेल रहे थे, एक दो कैचेस भी उछली, पर वहां पे लक ने उनका साथ दिया। बट साथ में जैसे हम कहते हैं कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो वो कहावत भी उनके केस में फिट बैठी। क्योंकि वो आए तो वो नर्वस नहीं थे, कॉन्फिडेंटली खेले, हिम्मत से खेले और इसलिए एक अच्छी हाफ सेंचुरी मार पाए। और रोहित के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनी इस वजह से। और हम पिच देखे तो पिच, ये पहले दिन की पिच ही इस तरीके से हो गई है जैसे पिछले मैच में डे 4 पे पिच थी। पिच बिल्कुल ये एक रैंक टर्नर साबित हो रही है और बहुत ज्यादा टर्न ले रही है। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये गेम 5वें दिन तक नहीं जाएगा, 4 दिनों में इस गेम का फैसला हो जाएगा। और ऑफ कोर्स पलड़ा इस वक्त इंडिया का भारी है। देखने में लग रहा है कि 300 पे 6 में शायद 2 विकेटें ज्यादा गिर गई है, बट ये जो पिच जिस तरीके से बिहेव कर रही है, इतना ज्यादा टर्न यहाँ पे मिल रहा है, तो ये 300 पे 6 एक अच्छा स्कोर है पहले दिन के हिसाब से। और पहला दिन मैं कहूंगा इंडिया के तरफ रहा है। इंडिया का अपर एंड आ गया है इस गेम में अब, क्योंकि अब लास्ट बैटिंग भी इंग्लैंड ने करनी है। और आज के हम डिसमिसल्स देखे तो शुभम गिल को बहुत अच्छी बॉल मिली, वो उस पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। उनके पास मौका था पहले दिन की पिच पे, हालांकि बहुत टर्न ले रही थी, बट एक अच्छी हाफ सेंचुरी मारने का। बट वो फायदा रोहित शर्मा ने पूरा उठाया। उन्होंने चारों तरफ शॉट्स मारी, पेसर्स को भी अच्छा खेले, स्पिनर्स को भी अच्छा खेले। और जहां पे दूसरे प्लेयर्स स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे, जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे तो ये पिच इतनी मुश्किल नहीं लग रही थी। तब लग रहा था पिच तो अच्छी है बैटिंग के लिए। और ये रोहित शर्मा की क्लास थी जिस वजह से ये पिच उनकी बैटिंग के वक्त इतना इजी लग रही थी। और उसके बाद विराट कोहली जब आउट हुए तो विराट कोहली भी बिल्कुल सरप्राइज थे। वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि मोइन अली ने उन्हें छका दिया है इतना टर्न करके। उन्हें लग रहा था कि शायद पीछे विकेट कीपर ने बेल्स गिरा दिया अपने ग्लव से, तो इसलिए वो वहां खड़े हुए थे। और विराट कोहली तो सरप्राइज थे ही, पर फैंस भी उस वक्त, इंडियन क्रिकेट फैंस भी थोड़ा सा सदमे में थे कि क्योंकि उस वक्त सिचुएशन मुश्किल हो गई थी, 70 पे 3 विकेटें गिर गई थी। तो ऐसा डर लगने लगा था कि कहीं इंडिया जल्दी आउट ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, 200-250 के अंदर ये ऑल आउट ना हो जाए। पर उसके बाद फिर एक अच्छी पार्टनरशिप बनी रोहित शर्मा और रहाणे के बीच में। और जब रोहित और रहाणे आउट हुए तो उनके उससे पहले दोनों के साथ एक कंट्रोवर्सी रही थर्ड एम्पायर को लेके। जैसे रोहित शर्मा की स्टंपिंग हुई थी और उसमें अपील रही, पर एम्पायर्स ने उस वक्त काफी कंफ्यूजन थी। देखने में लग रहा था कि शायद पैर उनका लाइन पे है, पीछे नहीं है।
बट ऐसा भी लग रहा था कि थोड़ा लाइन के पीछे हो सकता है, तो एम्पायर्स ने अल्टीमेटली रोहित को नेट आउट दिया और मुझे लगता है कि वो नेट आउट डिसीजन सही था। थोड़ा सा पैर शायद 1 या 2 सेंटीमीटर ही हम कहे, पर वो लाइन के पीछे था उनका, तो मेरे ख्याल से वो डिसीजन बहुत मुश्किल था, पर वो सही डिसीजन लिया गया। पर उसके बाद जैसे रहाणे का भी थर्ड एम्पायर के पास एक गया डिसीजन, जब बॉल उनके पैर से टकरा के उछली तो उस वक्त कैच की अपील हुई, जिसको कि थर्ड एम्पायर ने देखा तो नेट आउट दे दिया। बट बाद में देखा गया तो ये देखा कि वो बॉल उछल के उनके ग्लव से भी लगी थी और वो चीज एम्पायर ने मिस कर दी, तो यहाँ पे एम्पायर से गलती जरूर हुई। पर मैं कहूंगा कि ये एम्पायर ने जानबूझ के नहीं किया था, कोई चीटिंग नहीं थी इसमें, उनसे ये गलती हुई। थोड़ा पेशेंस से उनको देखना चाहिए था, जल्दबाजी में उन्होंने डिसीजन दे दिया। और फिर इसके बाद ऋषभ पंत क्रीज पे है और अक्षर पटेल अब क्रीज पे है। ऋषभ पंत अच्छी फॉर्म में है और अच्छा खेल रहे हैं वो। उधर अक्षर पटेल को भी पहला मौका मिला है, डेब्यू मिला है, तो वो भी चाहेंगे इस मौके का फायदा उठाए और दिखाए कि वो भी एक अच्छे प्लेयर है। तो हम कल के दिन की बात करें अब कि कल के दिन क्या होगा डे 2 पे, तो डे 2 पे मुझे लग रहा है एक तो इंडिया अपनी लीड 350 तो क्रॉस करेगी। पंत और अक्षर पटेल क्रीज पे है तो इनको एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी चाहिए। हो सकता है कोई इनमें से एक आउट हो भी जाए तो दूसरा अच्छा खेलने की, लंबा खेलने की कोशिश करेगा। बट फिर इसके बाद हम देखें तो कोई ऑलराउंडर नहीं है, बॉलर्स ही है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया अपना जो पहला इनिंग का इनका स्कोर रहेगा मे बी 360 370 तक ले जाने में सफल रहेगी। और उसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग आएगी तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल रहेगा यहाँ पे बैटिंग करना। पिच काफी टर्न लेगी और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पिच में बाउंस भी है। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम कल गेम खत्म होने तक डे 2 पे अपनी 5-6 विकेटें खो देगी और उनका स्कोर शायद मे बी 225 तक ये मार पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑल आउट भी हो सकती है इंग्लैंड, बट 6 विकेट तक तो जरूर खो देगी, इतना मेरा अनुमान है। और अपनी फिर पहली इनिंग में ये डे 3 पे अगर जाते हैं तो लंच तक ऑल आउट हो जाएगी, 300 के नीचे ऑल आउट हो जाएगी इंग्लैंड, दैट इज माय गेस। और इंडिया को पहली इनिंग में लीड मिलेगी, अच्छी लीड मिलेगी, 70-80 की तो लीड मिलनी चाहिए, जिसको ये फिर एक्सटेंड करेंगे। और फिर आखिर में इंग्लैंड ने बैटिंग करनी है और ये गेम तो अब इंडिया के हाथ में है, इंडिया को जीतना चाहिए। और जो मुझे लग रहा है चौथे दिन ही ये गेम खत्म हो जाएगा। और विकेट्स की हम बात करें कि डे 2 पे इंडिया की तरफ से कौन विकेट लेगा, तो मुझे तो स्पिनर्स ही लग रही है। पेसर्स मुझे नहीं लग रहा इंडिया के इतना यहाँ पे विकेट ले पाएंगे, मे बी 1 विकेट उन्हें मिल सकती है। पर अश्विन विकेट लेंगे पहली इनिंग में और साथ में कुलदीप यादव, कुलदीप को खिला के इन्होंने अच्छा किया, ये डिसीजन बहुत अच्छा है। हमारा स्पिन अटैक अच्छा रखा है, तो कोहली ने यहाँ पे समझदारी दिखाई है कप्तानी में, चाहे उनको कुछ भी लग रहा हो, बट पब्लिक जो चाहती थी, हमारे सारे एक्स क्रिकेटर्स भी, कमेंटेटर्स भी, एनालिस्ट सब यही चाह रहे थे कुलदीप को खिलाया जाए। तो कहीं पे कोहली ने उनकी बात सुनी और कुलदीप को खिलाया है। और बॉलिंग अटैक हमारा स्ट्रांग है, स्पिन अटैक, तो मुझे लग रहा है कुलदीप भी विकेट निकालेगी। और उधर अक्षर पटेल का भी जो बॉलिंग स्टाइल है वो इस पिच पे सूट करेगा, क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, वो बॉल को ऊपर से फेंकते हैं और टप्पा पड़ के उनको बाउंस मिलेगा और इसलिए उनको भी विकेटें मिलेगी। तो विकेटें ज्यादातर स्पिनर्स ही निकालेंगे, जो भी विकेटें रहेगी। सो लेट्स सी क्या रहता है डे 2 पे और फिर डे 3 पे, जो मैं गैस कर रहा हूँ कितना सही निकलता है।